पाकिस्तानियों आपकी एक गलत फहमी दूर कर दूं। बहुत सारे पाकिस्तानियों को लगता है कि इमाम मेहदी आएंगे तो हम उन्हें पहचान पाएंगे, दज्जाल आएगा तो हम उसे पहचान पाएंगे। आज तुम्हारे इर्द गिर्द जब मस्जिदों में अजान हो रही होती है ना, हैया अलल फलाह, यानी कि अल्लाह की तरफ लौटाओ, जब आजकल तुम्हें बताया जाता है कि आखिरत है, हिसाब व किताब है, जन्नत और जहन्नम है, तुमने देखी नहीं सुनी हुई बातों पे लोग अक्सरियत ये बात करते हैं, तो इस बात पे यकीन रख कर तुम उस पर चलते हो, लेकिन दिल तुम्हारा यकीन नहीं करता। इसी तरह तुम्हारे इर्द गिर्द की अजानों को जिससे तुम इग्नोर करते हो, इसी तरह तुम्हारे इर्द गिर्द जैसे जुल्म होते हो उसको तुम इग्नोर करते हो, तुम्हें नहीं पता चलता कि ये हक पे है या नहीं है। इसी तरह जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे ना, जिनके ईमान कमजोर, उनको पता भी नहीं चलना। हो सकता है कि आप ही में से जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहे हैं पूरी जिंदगी, लेकिन उनके अमाल ऐसे थे कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कब इमाम मेहदी के आर्मी के खिलाफ लड़ते लड़ते मुर्दार मौत मरे, अफसोस के साथ। और इनमें से जो ईमान वाले होंगे ना, उनको दज्जाल का पता चलेगा कि ये दज्जाल है। जो ईमान वाला होगा, जिसने अल्लाह को याद किया होगा, हर वक्त अपनी 5 वक्त की नमाजें पढ़ी होंगी। आप जो जिहाद की बातें करते हो ना, आपका दज्जाल के साथ सामना हुआ और आपने नमाजें नहीं पढ़ी, आप अल्लाह के रास्ते पर नहीं चले, उसके जो माथे पे काफिर लिखा होगा ना, जिसको अरेबिक वर्ड में लिखा होगा काफिर जिसको हम कहते हैं, वो आप नहीं पढ़ पाओगे। सेम उसी तरह जिस तरह आपको लगता है कि दुनिया में जैसे आप बोलते हो कि मेरा रब कौन है, अल्लाह, ये तुम यहाँ पे बोल सकते हो क्योंकि तुम्हें रटे रटाई बातें मिली हुई है, रटी हुई है तुमने। लेकिन जब तुम्हें कब्र में डाल दिया जाएगा तो तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारा मुंह ही बंद है, तुम्हारा मुंह बंद करो, तुम कैसे बोलोगे कि अल्लाह मेरा रब है। वो तब बोला जाएगा जब तुमने पूरी जिंदगी रब को याद किया होगा। इसी तरह दज्जाल अगर तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे अमाल नेक हैं तो तुम उसे पहचान पाओगे। अगर नहीं है अमाल तुम्हारे अच्छे और तुम कुफर की तरफ हो और तुमने गलत लोगों का साथ दिया, तुमने अपनी जिंदगी अल्लाह के साथ गुजारी ही नहीं, तो याद रखो तुम्हें भी वो उतनी खूबसूरत, उतना अच्छा है, उसी तरह तुम्हें अपना हमदर्द मिलेगा जिस तरह के काफिरों को मिलता है। ये गलतफहमी जहन से निकाल लो कि नमाज से दूर रह के, कुरान से दूर रह के लोग तुम्हें बताएंगे कि ये दज्जाल आ रहा है सामने से। नहीं, तुम नहीं पहचान पाओगे, ये तुम्हारी गलत फहमी, और ना ही तुम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचान पाओगे। ये बात याद रखो कि तुम अल्लाह से जुड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी निगाह, तुम्हारी सोच, तुम्हारे दिल को वसी कर देगा। अगर तुम अल्लाह से दूर हो तो अल्लाह की सारी जितनी भी अतात है उससे तुम दूर रहोगे। तुम्हारी गलत फहमी है। बार बार कमेंट सेक्शंस में जगह जगह ये लिखना ना कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वी आर वेटिंग फॉर यू। ये बात याद रखो कि जब वो आए ना, तुम्हें शायद पता भी ना हो कि तुम उसके खिलाफ खड़े हो, उनके खिलाफ खड़े होकर तुम मुर्दार मौत मरे हो। सो प्लीज पहले अपनी इबादतों पे गौर करें, अपने आप पे काम करें। मैं देख रहा हूँ कि लोग अफसोस के साथ शहीदों की वीडियोस के साथ सॉन्ग्स लगा रहे हैं। आप खड़े होंगे इमाम मेहदी की आर्मी में, आपको तो पता ही नहीं कि शहीद का रुतबा क्या है। यार शहीद को तो एक साइड पे रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे एक शख्स दुनिया से चला गया, उसने ये कलमा पढ़ा हुआ था, और आप उसकी मैयत के साथ सॉन्ग्स लगा रहे हो, सैड सॉन्ग। आप ईमान की बातें कर रहे हो। इर्द गिर्द सारी मस्जिदों में अजानें और ये मस्जिदें खाली पड़ी है, आप निकल के बाहर प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मस्जिद में वो नमाज के टाइम वापस आके नमाज तो पढ़ो एटलीस्ट ने यार। हर जगह पर जिसको देखो वो कह रहे कि मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूँ, फलस्तीन के लिए खड़ा हूँ। अयाशियां तुम लोगों की खत्म नहीं होती कि जब थोड़ी बहुत अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं अयाशियों को रोक कर, थोड़ी अपनी अयाशियों को रोक कर, अपने आप पर ध्यान देकर, जो चीजें बंद करके, बाइकआउट करके, मैं इसराइल के खिलाफ वो जो जिन चीजों से वो ये असला, बारूद और ऐसी घटिया चीजें खरीद कर हमारे मुसलमान भाइयों की जाने लेते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हो, उनसे तो बाइकआउट कर सकते हो ना। तुम्हें सोशल मीडिया भरा हुआ मिला है, तुम गूगल पे जाकर अगर सर्च करोगे कि इसराइल की प्रोडक्ट्स कौन सी, वो तुम्हें पता चल जाएंगे। उनको तुम अवॉइड नहीं कर रहे, हय्या अलल फलाह को तुम नहीं सुन रहे, मस्जिदें तुम्हारी खाली है, इर्द गिर्द तुम्हारे मुसलमान जो तकलीफ में, उनको तुम पूछते नहीं हो। अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने रिश्तेदारों को तुम गालियों से बुलाते हो, और तुम बात करते हो इमाम मेहदी की आर्मी में खड़े होने का। जरा सोचना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लोगों का इखलाक कैसा था। अगर इखलाक तुम्हारा उसके -50% भी है ना, तो तुम्हें इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। पहले उनके नक्शे कदम पर चलो, तभी जाके पहचान पाओगे। जैसे कि अरब में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनको दीन की दर्स देते थे, उनमें कुछ लोगों के दिलों पर मोहर लग गया था। क्यों? इसीलिए तो लगा था ना क्योंकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर कभी चले ही नहीं थे। जो चले वो कामयाब हो गए, मुश्किल से मुश्किल हालात से भी अल्लाह ने निकाल दिया। लेकिन जब आप चलोगे ही नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, तो आप कैसे पहचान पाओगे कि अल्लाह सच्चा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें सच्ची हैं, कुरान सच्चा है, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो मेरे सामने खड़े ये वही है जिसका मैंने सुना था, जिनके बारे में मुझे बताया गया था कि आएंगे। अपने ईमान को पहले, सबसे पहली जो चीज अपने ईमान को मजबूत करें, नमाज,
कुरान मजीद और अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मौत लाजमी नहीं है कि आपको जन्म में आए, मौत लाजमी नहीं कि आपके मुल्क में हमला हो, कहीं से भी मौत आ सकती है किसी भी हालत में। आपके इर्द गिर्द एक जाल बिछा दिए गए, इल्यूमिनेटी, शैतानी, सैटानिक, जो भी तुम कह लो, उसके अंदर तुम फंसे हुए हो, किसी तरफ भी भागोगे, एंड में जाके उस जाल से टकराओगे। सो अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि एटलीस्ट तुम्हारी अगर जिंदगी अच्छी नहीं है तो मौत तुम्हारी ईमान वाली होनी चाहिए, इंशाल्लाह।